मार्केट की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के पैसे नहीं देते तो फिर समझ लीजिए कि जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो आप खुद हैं। ये बहुत परेशान कुन और खौफनाक है, लेकिन हकीकत यही है। आपके घर में, आपके दोस्तों के पास, आपकी फैमिली में आज जो सब इस्तेमाल करते हैं वो है व्हाट्सएप, एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमारे कम्युनिकेशन, सोशल सर्वाइवल की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत बन चुका है। क्या लोग अब व्हाट्सएप के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या आपको व्हाट्सएप जैसा कोई और ऐप दिख रहा है? इसके मुकाबले में न जाने कितने एप्लीकेशंस आके चले गए, जैसे हाइक, वीचैट और न जाने कितने, लेकिन व्हाट्सएप बन गया पूरी दुनिया का सबसे कारआमद और पॉपुलर। क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप इतनी बड़ी प्रॉब्लम हल कर रहा है? असल में ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन है, लेकिन व्हाट्सएप हमसे पैसे क्यों नहीं लेता? अगर व्हाट्सएप पैसे नहीं लेता तो व्हाट्सएप पैसे कमाता कैसे हैं? आप खुद सोचें। व्हाट्सएप हमसे पैसे नहीं लेता, एड्स भी नहीं देता, रेवेन्यू जनरेशन का कोई ज़रिया नहीं है। आप खुद सोचें, व्हाट्सएप हमसे पैसे नहीं लेता, एड्स भी नहीं देता, रेवेन्यू जनरेशन का कोई ज़रिया नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 1,52,000 करोड़ में ख़रीदा? मैं आज आपको बताऊंगा वो हक़ाइक़ जो व्हाट्सएप के बारे में आप नहीं जानते होंगे। मैं हूं फजल मलिक ऑफिशियल 92 से। तो ये राज जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। बात है सन 2009 की, जब व्हाट्सएप पैदा हुआ। ये वो दौर था जब लोगों ने अपनी जेब में नया ये मिनी कंप्यूटर रखना शुरू कर दिया था। ब्रायन एक्टर नामी एक शख्स ने जॉब के लिए फेसबुक की कंपनी में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने उनको नौकरी नहीं दी। इस बात से ब्रायन और उनके दोस्त जेन ने एक नया ऐप बनाया जो स्मार्टफोन में इस्तेमाल हो रहा था, और उन्होंने उसका नाम रखा व्हाट्सएप, और यहाँ से आगाज़ हुआ व्हाट्सएप का। 2009 में उन्होंने ऐप सिर्फ आईफोन यूज़र के लिए मुतारिफ करवाया, और अगले साल 2010 में तमाम एंड्रॉयड यूज़र के लिए भी लाया गया। पहले व्हाट्सएप में सिर्फ प्राइवेट मैसेजेस का फीचर्स था, और ये उसी वक्त बहुत तेज़ी के साथ मशहूर हुआ, क्योंकि उस वक्त आम मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, बहुत ज़्यादा नेटवर्क वाले मैसेजेस के बदले में चार्ज करते थे, जबकि व्हाट्सएप ने फ्री में लोगों को अनलिमिटेड मैसेजेस भेजने की आज़ादी दे दी, और वो भी ग्लोबल, यानी पूरी दुनिया में कहीं भी और कभी भी। बाद में व्हाट्सएप में वॉइस नोट और पिक्चर सेंडिंग का फीचर भी ऐड किया गया। व्हाट्सएप ने इतनी तेज़ी से तरक्की की कि सिक्वोया जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उन्हें $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑफर कर दी, और फिर 2014 में ब्रायन और जेन ने एक नई डील साइन कर दी और व्हाट्सएप को फेसबुक को बेच दिया, और वो भी $19 बिलियन में। और फेसबुक ने उसको इसलिए खरीदा कि क्योंकि फेसबुक को व्हाट्सएप से चाहिए था डेटा, जो व्हाट्सएप के पास बहुत था। फेसबुक के पास अब लोगों का सारा डेटा आ चुका था। वो डेटा जो व्हाट्सएप ने फेसबुक को दिया था, इसमें लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारी चीज़ें शामिल थी। अब हमारी सारी मालूमात, ये कि आप और मैं कौन हैं, हमने क्या खरीदना है, क्या बेचना है, और हम क्या कारोबार करना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तमाम प्रोडक्ट और हमारी तमाम ज़रूरियात के बारे में अब फेसबुक के पास हमारी सारी मालूमात मौजूद थी, और ये उनके पास आई व्हाट्सएप के ज़रिए से। आपको याद है सन 2021 में अचानक व्हाट्सएप ने एक ऐलान किया था कि हर यूज़र को व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, वरना उनका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। इससे वो लोगों को बताना चाह रहे थे कि अब वो जो चाहे करेंगे, कोई भी पॉलिसी हो लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते थे, और मजबूर वो लोगों को अपनी सारी पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करवा रहे थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा कलेक्शन कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और सालों से बहुत सारी कंपनीज अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़, लॉन्चिंग, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करती आ रही है, और शायद कंपनी का ये डेटा कलेक्शन करना हमें टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए इतना बुरा भी नहीं। व्हाट्सएप और बाकी किसी भी कंपनियों में फ़र्क यही है कि व्हाट्सएप आपको अपना डेटा यूज़ करने देना, स्टोर करने देना हमारे खुद का फ़ैसला है, क्योंकि इसके बदले में हमें फ्री में कन्वीनियंस कनेक्टिविटी मिलती है। काफ़ी लोगों को डर ये भी हो सकता है कि व्हाट्सएप आपका चैट पढ़ेगा, कन्वर्सेशन लीक हो सकती है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी मामला, कोई भी केस सामने नहीं आया। व्यूअर, मैं उम्मीद रखता हूँ व्हाट्सएप के बारे में जो व्हाट्सएप की हिस्ट्री मैंने आपसे शेयर की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।